चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर यूनिट 1 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लावर क्या होता है ना। यहाँ पर हम एक स्टेम बनाए हुए हैं, ये स्टेम हो गया और इस स्टेम पर लिप्स लगे हुए हैं। स्टेम प्लस लिप्स दोनों को कॉलेक्टिवली सूट कहा जाता है। समझ में आ जाएगी, स्टेम प्लस लिप्स सूट हो गया। अब ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये स्टेम जो है ना छोटा हो गया, कंडेंस्ड हो गया। तो कंडेंस्ड हो जाएगा तो अब ये इस तरह दिखाई देगा, चारों नोड इसमें भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस पर जो लिप्स लगे हुए हैं 4 पेयर, उसको हम इस तरह देख रहे हैं। यहाँ हम गायनेशियम में एक ही लिप बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये सूट जो है ना फ्लावर में बदल चुका है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एक और बात आप लोगों को क्लियर कर दें, ऐसी बात नहीं है कि इतना बड़ा सूट बन जाता है तब वो फिर छोटा होता है और फिर वो फ्लावर बनता है। स्टेम के टिप पर बड पाया जाता है, आप लोगों को मालूम है। वो बड इनिशियल स्टेज से ही छोटा छोटा नोड वाला स्टेम बियर करेगा, बहुत छोटा रहेगा और उस पर जो लिप्स निकलेंगे धीरे धीरे वो रूपांतरित होते जाएंगे, मॉडिफाई होते जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक सूट वो फ्लावर बन गया। इसमें मॉडिफिकेशन हो गया। परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन हुआ है। इसमें परिवर्तन छोटा मोटा सिंपल चेंज को मॉडिफिकेशन कहते हैं। एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन को, अत्यधिक परिवर्तन को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस, ये अत्यधिक परिवर्तन हो गया तब ये सूट जो है ना फ्लावर का रूप ले लिया। यहाँ तक ठीक है। अब इस परिवर्तन में जो है ना सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल changes are found। इतना बड़ा परिवर्तन जो होता है उसमें बहुत सारे हार्मोनल तथा स्ट्रक्चरल परिवर्तन तो आप लोग देख ही रहे हैं। स्ट्रक्चरल तथा हार्मोनल परिवर्तन इसमें होता है। ठीक है, ये एक सूट ही फ्लावर है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर देखेंगे। पहला पार्ट हम लिख रहे हैं पेडिसल, दूसरा लिख रहे हैं थैलमस, तीसरा लिख रहे हैं कैलिक्स, जिसको के से डिनोट किया जाता है, कोरोला, सी से डिनोट किया जाता है, एंड्रोसियम,
और चौथा हो जाएगा गायनेशियम। इसमें देखिए एंडोसियम को ए से तथा गायनेशियम को जी से डिनोट किया जाता है ना। यहाँ हम लोग अब देख रहे हैं कि ये पोर्शन फ्लावर का स्टॉक है, डंठल है उसका, इसको हम लोग पेटसेल कहते हैं। और पूरा ये जो स्टेम है वो थैलमस बना लिया है, जिस पर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनेशियम इंसर्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं उनसे। थैलमस पर वो सब पार्ट सटे रहते हैं। ये कैलिक्स हो गया, कोरोला, एंडोसियम और गायनेशियम, है ना। अब हम लोग इसमें कुछ और बात देखेंगे। ये दोनों स्टेम है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये सब लिप्स हैं, वो भी दिखाई दे रहा है आपको। इसलिए इसका नाम है फ्लोरल लिप्स। बात समझ में आई? ये पेडिसेल और थैलमस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये स्टेम है, और कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनेशियम ये सब है ना। लिप्स हैं, वही रूपांतरित किए हैं, वही मॉडिफाई किए हैं, और इस तरह उस सब को हम लोग कहते हैं फ्लोरल लिप्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब जो है ना हम लोग देखेंगे कैलिक्स, और कोरोला, ये फ्लावर का एक्सेसरी व्हॉर्ल कहलाता है। व्हॉर्ल का मतलब चक्र होता है फ्लावर का। ये सब फ्लावर में चक्र में लगे रहते हैं। एक्सेसरी व्हॉर्ल मतलब हेल्पिंग व्हॉर्ल, ये सहायता करते हैं रिप्रोडक्शन में। एंड्रोसियम एंड गायनेशियम ये एसेंशियल व्हॉर्ल है। आवश्यक चक्र है। एंड्रोज का मतलब मेल होता है ना, ये मेल, फ्लावर का ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और गायनेशियम ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे और ये रिप्रोडक्शन में सहायता करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, है ना। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब हम लोग फिर कुछ अलग देखें क्या हो रहा है। अब ये सभी बातें आप लोगों को 11th में भी पढ़ना था। यहाँ हम इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कि हमको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो ये तो सब 11th का कोर्स है ना। अब हम लोग देखें इसमें, है ना, ए फ्लावर with एंड्रोसियम एंड गायनेशियम
इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। डिनोटेड बाई, इसको निरूपित किया जाता है। इस तरह गोला खींच लीजिए, इस समझ लीजिए कि फ्लावर है, और ये एरो दीजिए एंड्रोसियम, प्लस दीजिए गाइनेसियम। क्यों एरो दिया जाएगा, क्यों ये प्लस दिया जाएगा, हम लोग इसी चैप्टर में आगे चलेंगे। पोलिनेशन में तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, है ना, और फर्टिलाइजेशन में। दूसरा है ए फ्लावर विथ एंड्रोसियम और गाइनेसियम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। ये द्विलिंगी कहते हैं इसको, ये एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम दोनों हो, कॉमन है ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। कुकुरबिट्स हैं, मेज है, सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर करते हैं, है ना। अब ये यूनिसेक्सुअल जब फ्लावर बियर करेंगे तब ये दो प्रकार के हो जाएंगे। ए फ्लावर विथ एंड्रोसियम, इसको हम लोग एस्टामिनेट फ्लावर कहेंगे। एक चीज बता रहे हैं थोड़ी देर में, इसको मेल फ्लावर भी कहा जाएगा, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे, निरूपित करेंगे। वो लखीर ये फ्लावर हो गया, और इस तरह यहाँ एरो दे दीजिए, मेल फ्लावर हो गया। दूसरा है ए फ्लावर विथ गाइनेसियम। ऐसा फ्लावर जिसमें गाइनेसियम हो, इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, या फीमेल फ्लावर, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे गोला खींच दीजिए, नीचे प्लस दे दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम गाइनेसियम दोनों होगा, बाइसेक्सुअल। एक होगा, कोई एक रहेगा, एंड्रोसियम रहेगा तो हम लोग यूनिसेक्सुअल, या गाइनेसियम रहेगा तो यूनिसेक्सुअल। जिसमें एंड्रोसियम रहेगा मेल फ्लावर हो जाएगा, स्टेमनेट फ्लावर हो जाएगा, गाइनेसियम रहेगा पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर। एक चीज और अब उधर थोड़ा हमको पहले ही बता देना चाहिए था, यूनिट्स। कैलिस का यूनिट सेपेल होता है। क्या समझ में आया आपको? 5 है कैलिक्स, यहाँ हम लोग 2 बनाए हुए थे, दोनों को कैलिस कहेंगे। और जब एक रहेगा, एक उसमें से उसका इकाई यूनिट जो है ना, उसको हम लोग सेपेल कहेंगे। कोरोला का यूनिट पेटल। आप रोज फ्लावर देखे हुइएगा, पेटल अनेक रहते हैं, है ना, उसमें सभी को हम लोग कोरोला कहेंगे। एक उसमें से निकाल लेंगे तो उसको हम लोग पेटल कहेंगे। एंड्रोसियम का यूनिट स्टेमेन, और गाइनेसियम का यूनिट कार्पेल। गाइनेसियम का दूसरा नाम पिस्टिल भी है, इसलिए ना यहाँ पर एस्टामिनेट फ्लावर और यहाँ पर पिस्टिलेट फ्लावर दिया गया है नाम। यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी। ये सब 11th का है, इसलिए हम इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, है ना। अब हम लोग एक और छोटी सी बात देख लें, है ना।
और फिर हम लोग जहाँ से हम लोगों को शुरू करना है वहाँ पहुँचना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। अब जो है ना 11th वाली बात एक और उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, मोनोइसियस प्लांट। ऐसे इसको यूनिट 1 में सब बताए थे, यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर में। ए प्लांट विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, एक ये प्लांट हो गया, इसमें हम लोग मेल फ्लावर भी बनाए हुए हैं, ये हो गया मेल फ्लावर, और ये हो जाएगा फीमेल फ्लावर। इसको हम लोग मोनोइसियस प्लांट कहेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल मेज रिप्रोडक्शन और रिंग में बताए थे हम, है ना। दूसरा हो जाएगा डायोसियस प्लांट, एक प्लांट है ये मेल फ्लावर बियर कर रहा है, और दूसरा प्लांट ये फीमेल फ्लावर बियर कर रहा है ना। इसको हम लोग कहेंगे डायसियस प्लांट। इसका एग्जाम्पल हम लोग पापाया बताए थे, पाम बताए थे, है ना। ये प्लांट मोनोइसियस या डायसियस होते हैं, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होते हैं, ना। इसमें डिटेल हमको जाने का नहीं है चूँकि ये 11th का है ना। तो प्लांट मोनोइसियस है, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर, एक ही प्लांट में, है ना, मेल और मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, है ना। डायसियस प्लांट में ए प्लांट विथ मेल और फीमेल फ्लावर्स। इसका एग्जाम्पल मेज, पपाया, इसका एग्जाम्पल पाम, पपाया। मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट इसमें अलग होगा, तब इसको हम लोग कहेंगे, डायसियस प्लांट। प्लांट डायसियस मोनोइसियस हो सकता है, लेकिन फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होते हैं। पपाया के बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल जान लीजिए। बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि पपाया जो है ना, उसका मेल प्लांट तो हम लोग लगाते नहीं हैं, फीमेल प्लांट लगाते हैं। फिर कैसे वो फ्लावर बना देता है, भीतर काटते हैं तो सीड भी मिलता है उसमें, है ना। तो आखिर उसका फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन होता ही नहीं है, तो उसमें फ्रूट भी बन जाता है, उस भीतर सीड भी बन जाता है। और इसमें देखिए, इसका मेल प्लांट अलग होगा, इसको ठीक से समझ लीजिए। ये मेल फ्लावर बियर करेगा, इससे तो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको फ्रूट बना देगा। चूँकि ये मेल प्लांट है तो मेल फ्लावर बेयर करेगा, गायनेशियम जहाँ रहेगा ना वहाँ ना फ्रूट बनेगा, उसी से फ्रूट बनता है। आगे हम लोगों को सब मिलने जा रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा प्लांट ही होता है अलग,
फीमेल प्लांट, ये फीमेल फ्लावर बियर करेगा। इसमें तो फ्रूट लग सकता है, लेकिन इसको मेल प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तीसरा तरह का प्लांट है गाइनोडायोसियस। गाइनोडायोसियस, इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। फीमेल फ्लावर अलग भी होगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर अलग निकलेंगे। इसका फीमेल फ्लावर अलग होगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अलग होंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम गाइनेसियम दोनों पाया जाएगा। इसमें एंड्रोसियम और गाइनेसियम, इसका मतलब एंड्रोसियम भी है प्लस गाइनेसियम भी है इसमें, इसलिए इसका एंड्रोसियम से ये फ्लावर भी फर्टिलाइज पोलिनेट कर जाएगा और ये फ्लावर भी पोलिनेट करेगा। और इस तरह अगर आप मेल प्लांट लगा लेते हैं तो भी कोई आपको फ्रूट नहीं मिलने जा रहा है। फीमेल प्लांट अगर अकेले लगाते हैं वो भी यही मार्केट में अभी है और इसलिए हम लोगों को पपाया मिल रहा है। नहीं समझ में आई बात? आई। अब हम लोग ये ख़त्म कर लिए है ना। अब हम लोग सीधे आ रहे हैं जहाँ से हम लोगों को पढ़ना था, जरा उसको देखा जाए। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि एक एक एंड्रोसियम एक लेकर चलेंगे हम लोग। एंड्रोसियम में पोलन ग्रेन बनता है, वो दो भागों में बटा रहता है, एंथर और फिलामेंट। फिर पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन में गैमिट बनाकर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है। फिर गाइनेसियम शुरू करेंगे हम लोग। गाइनेसियम में हम लोग एग बनाकर छोड़ देंगे। एनसीईआरटी में पढ़िएगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी शुरू में है ना। जब पूरा पढ़ा लेंगे तब दिक्कत नहीं होगी। और तब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग और सीधे हम लोग सीड ऑफ फ्रूट में चले जाएंगे। क्या छोड़ रहे हैं हम लोग? पोलिनेशन। पोलिनेशन शॉर्ट में थोड़ी सी बात बताकर हम फर्टिलाइजेशन के पहले छोड़ देंगे। पोलिनेशन को सबसे लास्ट में डिटेल पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बीच में सब गाजिर बाजिर कर दिया है, उससे हम लोग काम नहीं चलने वाला है, वो कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा है ना। चलिए हम लोग एंड्रोसियम शुरू करें। एंड्रोसियम, इसके बारे में जान लिया आप लोग। इसका यूनिट हो जाएगा स्टेमेन, और ये स्टेमेन दो भागों में डिवाइड किए रहेगा। ये हो जाएगा फिलामेंट और ये हो जाएगा एंथर। ये फिलामेंट और एंथर दो भागों में ये बटा रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट ये था तीन भागों में, एनसीईआरटी को रहा है दो भागों में। एक्चुअली ये जहाँ फिलामेंट एंथर से जुटा रहता है उसको कनेक्टिव कहते हैं, इसलिए कनेक्टिव की चर्चा हम लोग नहीं करनी है ना। हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें मिलेगा वो, लेकिन इसको सीधे दो ही भागों में बांटिएगा है ना। और ये एंथर दो भागों में बटा रहेगा। वाल
of the anther and pollen grain. वॉल ऑफ द एंथर, चार भागों में, ये फ्रॉम आउटसाइड क्वेश्चन रहता है ये। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर्स, और टैपिटम, चार भागों में ये बटा रहता है। एपिडर्मिस यूनिलेयर्ड, इंडोथीसियम यूनिलेयर्ड, मिडिल लेयर 3 to 5 लेयर्ड, टैपिटम यूनिलेयर्ड। एक एक लेयर का ये सब बना होता है ना। इंडोथीसियम पर हैव फाइब्रस थिकनिंग, फाइब्रस थिकनिंग्स, है ना। ये जो सभी लेयर्स है ना, इसमें फिर यहां हम लिखते हैं एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर्स, और टैपिटम, चार लेयर। ये तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं एंथर वगैरह को, और ये लेयर न्यूट्रिटिव लेयर है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये टैपिटम जो होता है ना, वो न्यूट्रिटिव लेयर है। वो पोलन ग्रेन जो डेवलप कर रहा है उसको ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इसकी साइटोप्लाज्म गाढ़ा रहेगा, एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लिएट, और ये मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका हम फिगर बना रहे हैं अब, है ना। जरा इसको देखा जाए। ये हो गया ये है एक एंथर,
ये एक एंथर है ना, ये पोलन चैम्बर्स। इसका और डिटेल हम लोग अभी थोड़ी देर में देख रहे हैं। ये हो जाएगा वॉल ऑफ द एंथर। सबसे ऊपर है इसमें एपिडर्मिस, इसके नीचे एक मोटा लेयर रहेगा, देखिएगा यहाँ हम एंडोथेलियम नहीं बना रहे हैं, ये है एंडोथेलियम जिस पर फाइब्रस थिकनिंग पाया जाएगा। एंडोथेलियम। अब हम लोग यहाँ पर बना दें टैपिटम। ये हो गया टैपिटम। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये 3 to 5 लेयर्ड मिडिल लेयर्स का हो जाएगा और ये हो जाएगा टैपिटम। और इसमें भरे रहते हैं पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर हम लोग इसको ठीक से देखना पड़ेगा। ये एंथर का स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये एंथर्स, थोड़ी देर में कुछ और बात इसकी बता रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए कि बाहर यूनिलेयर्ड एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एक लेयर का वो भी, और ये बीच वाला बना दिए हैं वो हो गया मिडिल लेयर्स, और ये टैपिटम जो पोलन ग्रेन भरा हुआ है उसको दिखा रहा है ना। और जो पोलन ग्रेन भरा हुआ है ना, इसका नाम है पोलन चैम्बर, जिसमें पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। पोलन चैम्बर्स। अब हम लोग एंथर की कुछ और बात जाने। एंथर्स दो तरह के होते हैं। डाइथिकस हैव 2 lobes, दो खंड इसमें पाए जाते हैं। Each lobe has 2 chambers. ये चैम्बर्स पोलन चैम्बर है। देख रहे हैं ना इसका, ये है इसका एक लोब खंड, ये दूसरा लोब है, ये दूसरा लोब है, ये पहला लोब है। ये डाइथिकस एंथर हो गया। और डाइथिकस एंथर में क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर रहेंगे, है ना। हैव 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर रहेंगे। ये कॉमन है, इसका एग्जाम्पल सभी प्लांट में यही पाया जाता है। ये कॉमन है, सभी प्लांट में डाइथिकस एंथर ही होते हैं। दूसरा है मोनोथिकस। मोनोथिकस एंथर ये पाया जाता है
मालवेसी फैमिली में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मालवेसी फैमिली आप लोग नहीं समझिएगा, चाइना रोज और भेंडे उसी फैमिली का है ये सब। इसमें देखा जाएगा ये जो होता है ना वो वन लोब, ऑफ लिख दो यहाँ, ऑफ वन लोब, एक लोब का होगा ही, हैव ऑफ वन लोब, ऑफ वन लोब ये एक लोब का होगा, और एक लोब है, 2 चैम्बर्स इसमें पाए जाएंगे, 2 ही चैम्बर रहेंगे इसमें, है ना। और ये जनरली किडनी सेप्ट होता है। ये हो गया किडनी सेप्ट, एक ही लोब है इसमें, एक पोलन चैम्बर हो गया और ये दूसरा पोलन चैम्बर हो गया। ठीक है, हम लोग एंथर का डिटेल समझ लिए कि एंथर जो होता है ना वो 4 वाल से घिरा रहेगा और 4 चैम्बर हो सकते हैं उसमें, और उस चैम्बर में पोलन ग्रेन्स भरे हो सकते हैं, है ना। 2 तरह का ये है ना, एक हो जाएगा डाइथिकस एंथर और दूसरा हो जाएगा मोनोथिकस एंथर। अब आगे जो पढ़ना है ना, अब हम लोग आ जाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पूरा आप लोग सब समझ में आ जाएगा ये एंथर बनता किस तरह है, पोलन ग्रेन्स फिर किस तरह बनते हैं, और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद वाला में हम लोग ये अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स हम लोग देखकर गैमेट बनाकर उसमें छोड़ देंगे हम लोग, फिर गाइनेसियम पर आएंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है।